हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। प्यारे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मत्ती 5:1 में देखते हैं, जब तू पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, तेरे चेले तेरे पास आकर बैठ गए और तू अपने मुंह खोलकर स्वर्ग के वेद की बातों को उन्हें बता दिया। वैसे आज भी वचनों के जरिए स्वर्गीय वेद को, तेरे मन की वेद को तो बता दे प्रभु। सुनने वाले आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दूसरा शामिल 22 अध्याय 1 से 25 तक पढ़ने वाले हैं। और जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था, तब उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूं। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। ये मेरे उद्धार करता, तो उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाए जाऊंगा। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको गबड़ा दिया था। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। तब पृथ्वी हिल गई और ढोल उठी और आकाश की नेवें कांप कर बहुत ही हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। और वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांवों के तले घोर अंधकार छाया था। और वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। और उसने अपने चारों ओर के अंधियारे को, मेघों के समूह और आकाश की काली गड्ढाओं को अपना मंडप बनाया। उसके सम्मुख की झलक तो उसके आगे आगे थी, आग के कोयले दहक उठे। यहोवा आकाश में से गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। उसने तीर चला चला कर मेरे शत्रुओं को तितर पितर कर दिया और बिजली गिरा गिरा कर उसको परास्त कर दिया। तब समुद्र की ताग दिखाई देने लगी और जगत की नेवें खुल गई। यह तो यहोवा की डांट से और उसके नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थी थे, मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, पर तो यहोवा मेरा आश्रय था। और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट न बना। उसके सब नियम तो मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट न गया। और मैं उसके साथ खरा बना था और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिसमें मेरे फंसने का डर था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 15 पढ़ने वाले आज। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता,
वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं, और यह तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि में से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। दूसरा इतिहास 32 अध्याय 1 से 23 पढ़ने वाले हैं। हिजकिय्याह राजा के खिलाफ एक बड़े राजा बड़े सेना के साथ आया, लेकिन परमेश्वर ने शत्रुओं से कैसे व्यवहार किया वही हम देखने वाले हैं। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर का राजा सनहेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सनहेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की मनसा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पड़वा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पाए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हिया बांधकर शहरपनाह जहां कहीं टूटी थी वहां उसको बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया और बहुत से तीर और डाले भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया कि या बांधो और दृढ़ हो। तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की बारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, पर तो हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। इसके बाद अश्शूर का राजा सनहेरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यूं कहने के लिए भेजा कि अश्शूर का राजा सनहेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घेरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर ही कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंचे से बचाएगा, तुम्हें नहीं बरमाता है तुमको भूखों प्यासों मारे?
क्या उसी हिजकिय्याह ने उनके ऊंचे स्थान और वेदियों दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देश की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसा बचा सकेगा? अब इसका तुमको इस रीति बुलाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। यह निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्हें ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहर पनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डरा कर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। और उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा के चावने में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया, और वो लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। और जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। यूं यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों, अश्शूर के राजा सनहेरीब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। और बहुत लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हिजकिय्याह राजा को और यहूदा के लोगों को अश्शूर के राजा सनहेरीब उसके लोगों ने इतना निंदा किया, इतना अपमान किया, लेकिन परमेश्वर ने इन सारे बातों को सुनकर उस राजा के सेनाओं को तितर पितर कर दिया और राजा भी मर गया। वैसे तेरे बच्चों के खिलाफ उठकर अपने बच्चों को बदनाम करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसे शत्रुओं का जवाब तू ही दे दे प्रभु राजा, और अपने लोगों को शत्रुओं के सामने ऐसी प्रशंसा दे कि सारे लोग जान ले कि परमेश्वर यहोवा जो इनके साथ है वो जीवित परमेश्वर है। वैसे तो काम कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।